हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जिसका पीरियड आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चंस जो आपके बहुत ज़्यादा आपके बार बार पूछे जाते हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो अगले क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, वो कौन से आपके क्वेश्चन होंगे। 30 से हम आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसके आगे के हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, अगर हम बात करें 31 की, तो सबसे पहले अगर 31 की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता है, लोथल सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। नेक्स्ट पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये हो जाएगा। हाँ, तो अगला है आपका, सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन किसका हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी है आपको। तो सी बैल हो जाएगा। सैंधव स्थलों पे उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है? तो आपका बैल हो जाएगा। अब बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसे शहरी सभ्यता या नगरीय योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का भारत में स्थान कौन सा स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका लोथल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लोथल वाला एरिया जो आपका गुजरात वाला एरिया है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, अगला हम बात करते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे है, एक सेकेंड, तो बात करते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा था? ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चलिए देखते हैं हम। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये बात तो जानते ही हैं हम, क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी और नालियों का बहुत ही अच्छा मतलब किसने हिसाब से बनी हुई थी, है ना। तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बी वाला हो जाएगा, या फिर मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो अगर हम बात करें इसका आंसर असत्य की बात करें, तो असत्य आपका लोहे से परिचित थे, क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी। आपकी खोज किसकी हुई थी? तो कांसे का प्रयोग होना शुरू हुआ था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो 38 की बात करें तो इसका क्वेश्चन क्या है आपका? तो ये देखिए, सूची 1 दी है, ये एक सेकेंड, हाँ, ये सूची दे रखी है और ये सूची सेकंड दे रखी है। तो इसमें क्या है, इसे मिलाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या हो जाएगी? तो ये आप जानते हैं उत्तरी सीमा कहाँ है आपकी? मांडा जम्मू कश्मीर में है। अगर हम सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा ये तो आप जानते ही हैं, ये तो सामने ही सामने है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तर प्रदेश, ये वाला यानी कि आलमगीर हो जाएगा, है ना। आलमगीर उत्तर प्रदेश में से। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा? सूदकांगडोर बलूचिस्तान हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही बैठ रहा है? ये वाला, ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम 39 पे बात करते हैं।
आपका क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बात हम जानते ही हैं। ये क्या है, आंसर हो जाएगा इसका चिनाब। ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पंजाब वाला किसके किनारे के स्थित है, क्योंकि पता ही है जो पंजाब वाले एरिया में सतलज है ना, सतलज नदी के बारे में। तो सतलज पंजाब से रिलेटेड आपका कौन सा हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो एक उन्नत प्रणाली का पता किससे चलता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर क्या होगा, तो धौलावीरा हो जाएगा। 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए 42 की बात करते हैं। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल और काले बर्तनों पे लाल कलर के डिजाइन्स बने होते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ऐतिहासिक काल में आता है, या फिर प्रागैतिहासिक काल में आता है, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल में आता है, या डी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन जब इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता के ऊपर थ्योरी की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हर चीज़ को अच्छे से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन जब ये प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष कब से मिले हैं, तो सबसे पहले बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं 45 वाला। तो 45 का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये तो आप जानते हैं, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो इसका क्या हो जाएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो इसके ऑप्शन पे देखें, पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 दफ़ा पूछा गया है ना, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें, इसको भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये कहाँ से पता चलता है, तो क्योंकि आपने अभी मैंने बताया मोहरों पर क्या लगा था, अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने बताया था कि किसकी मोहर बनी हुई थी, तो बैलों की बनी हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, या फिर मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो क्योंकि आपका जानते ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, तो इसमें वो लोग किस में विश्वास रखते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं थी, समुद्र तल पर स्थित नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोट दीजी। ठीक है, बाकी के आप जानते हैं लोथल वगैरह है ना, ये तो समुद्र के ही समुद्र तट पर स्थित थे, लेकिन कोट दीजी आपका स्थित नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है, तो 51 का आपका ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही दफ़ा पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार, क्योंकि विशाल जो बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में आपको बताया था, डिस्कस किया था, है ना। अगर आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं हम। सूची को देखिए यहाँ पे क्या दिख रखा है, सूची 1 दे रखी है और सूची
2 दे रखी है। तो इसको कैसे मिलाना है, मतलब कौन सा प्राचीन स्थल है और कहाँ से क्या चीज़ खुदाई होकर प्राप्त हुई है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम सबसे पहले एक जो पता है आपको वो ला लो, है ना। सबसे पहले तो कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगा का क्या हो जाएगा, कालीबंगा ये है आपका, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ फिर आप देखते हैं, है ना। तो इसका ये है, तो इसका क्या होगा, कालीबंगा का गोदीबाड़ा, ठीक है। कालीबंगा क्या हो जाएगा 53 का आपका, तो इसका गोदीबाड़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हाँ लोथल की बात करें तो लोथल में क्या मिला है, तो लोथल ये है आपका, लोथल से जुते हुए खेत की, है ना। तो अगर बात करें अगला क्या आंसर बचा है आपका, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के अक्षर बड़े बड़े मिले थे। और बनावली की बात करें तो बनावली पक्की मिटी हुई हल्की प्रतिकृति, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था, तो एक चीज़ याद रखना, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही उस वीडियो में बता दिया था। तो शेर के बारे में अंकन, शेरों के अंकन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये बात भी मैंने बताई थी, हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। देखिए 3 चीज़ें मैंने बताई थी। पहली चीज़ आपकी शेर के, है ना, शेर के बारे में नहीं पता था, और मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं ना, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं ये कह सकते हैं हम, ठीक है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, और क्या हो जाएगा आपका, तो मंदिर भी हो गया, शेर भी हो गया, और एक और है आपका लोहा, है ना। ये लोहा वाला तो आपने यहीं पे देख लिया, एक सेकेंड, लोहा। तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत दफ़ा चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर आपको अभी बताया मैंने, लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल यानी शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल से ही इसका शवाधान के मिले हैं, है ना, युगल के जोड़े के मिले हैं साक्ष्य। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने क्या कहा, तो इसको क्या कहा है, सिंडन कहा है, ठीक है, सिंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिंडन हो जाएगा। इसीलिए इसे सिंडन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कपास की सबसे पहले खेती इन लोगों ने ही शुरू की थी, है ना, सिंधुवासी लोगों ने। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा काल के तांबे का रथ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैमाबाद, ठीक है। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ, एक सेकेंड, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में देना है भाई, लाइन से लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम, चांदी, टिन, सोना। तो चांदी भी हाँ आयात करते थे, टिन भी करते थे, और सोना भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपका 1 2 3 होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके साथ मैंने आपके ये जो क्या नाम है, आपकी ये जो PDF मैं आपको बता रही हूँ, इसके साथ में आपको आंसर के जो आंसर जो हैं वो भी मैंने आपको इसमें लगा दिए, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आंसर भी सारे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पावासी लासवर्द लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो कहाँ से करते थे, हिंदू कुश, ये है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से जो थे भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे, ठीक है। तो अगला वाला क्या होगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो अफगानिस्तान से कौन से है, तो याद रखिएगा मुंडीगाग भी है, सारतुगाई भी है। इसका मतलब इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो कौन से हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा 62 का आपका, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि आपका लोथल सूतकांक डोर तो हम जानते ही हैं ना, बाकी भी आपके हैं, तो इसको हम देख लेंगे। अगला देखते हैं, तो लोथल तो आपका भारत का ही वाला है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो किन किन का हुआ है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसका भी आपका आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जितने हैं सभी मिले हैं ना। हाथी भी मिला है, व्याघ्र भी मिला है, गेंडा भी मिला है, भैंसा भी मिला है, हिरण भी मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो नृत्य मुद्रा वाली कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 65 इसका क्वेश्चन होगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो पुजारी की बात करें तो पुजारी की कौन सी हो जाएगी, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगी, मोहनजोदड़ो। पुजारी प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे चलते हैं हम, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं, आपका आंसर हो जाएगा चनहूदड़ों से कुत्ते मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए के निशान मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल। ठीक है, और चनहूदड़ो किसका हो जाएगा, जब बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं ना, ये देखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुजरात में। ठीक है, इसका तो बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, चावल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 70 की अगर बात करें तो इसका क्या होगा भाई, इस पर भी देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। ठीक है, अगला है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही विलुप्त हो चुके हैं, इस टाइम अभी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में कैसे पता चल रहा है, तो उत्खनन के दौरान पता चल रहा है भाई कि उत्खनन हुआ, तभी तो पता चला कि भाई हड़प्पा है कालीन भी थी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी थी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, किंतु ए सही है, किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण बता रहा है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, हड़प्पा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, लेकिन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 71 की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगला, उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, 71 का आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, क्योंकि दोनों ही बातें मिलती हैं आपको। ठीक है, लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यज्ञ उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था। उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि कपास की आप जानते हैं, कपास की शुरुआत कहाँ से होने लगी थी, यहीं से होने लगी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 72 वाले की बात करें तो 72 का आप अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, हाँ पढ़ते हैं। तो निम्न, ये सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, तो कौन सा चीज़ है कहाँ पे मौजूद है, इस चीज़ को मिलाना है आपका। तो अगला देखते हैं, तो मांडा कहाँ हो जाएगा भाई, ये वाली बात जानते हैं, मांडा में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो, इसको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, तो ये देखो कितना आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी इसका गलत हो गया, तो कैसे, दायमाबाद महाराष्ट्र है आपका, एक चीज़ महाराष्ट्र, और एक चीज़ हमें और क्या, कालीबंगा कहाँ है आपका, राजस्थान, तो कालीबंगा आपका राजस्थान है। अब दोनों चीज़ें देख लो कि कहाँ कहाँ मिल रही हैं, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर है, ये भी आप बात जानते हैं। ठीक है, और बचा कौन है, राखीगढ़ी, तो कहाँ हो जाएगा, हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन कहाँ से मिल रहे हैं हमें, तो पहले का आपका मांडा का 3रे नंबर का है ना,
हाँ ये वाला है, सिर्फ इसको अगर देखें तो इससे एक से भी पता चल सकता है, क्योंकि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, तो पहले का तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है और किसी ऑप्शन में था नहीं, तो ये एक से भी आंसर हो सकता था आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा आ चुका है, अभी तक कई दफ़ा हम देख चुके हैं, रिपीटेड है ना, लोहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अभी अभी मैंने बताया शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं ना। आगे देखते हैं। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो चनहूदड़ों के निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैके ने किया था, है ना। अगला देखते हैं 76 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका? सी, सौगोरा नहीं है। कोटदीजी भी है, चनहूदड़ो भी है, देसलपुर भी है ना, जिसमें कोटदीजी और चनहूदड़ो तो फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौगोरा। सो आप इसको ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।